को मोर्चे पे आगे खड़ा होना चाहिए। ये जनता की सेना के सेनापति होते हैं मंत्री जो बनते हैं। आज जब लड़ाई का वक्त आया, जनता के लिए साथ खड़ा होने का वक्त आया, आप घर में बैठ के वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल आदेश दे रहे हैं। 1.5 महीने तो मुख्यमंत्री नहीं निकले थे घर से। तो ऐसे प्रदेश में जहाँ जनता मर रही थी, शमशान में टोकन बट रहे थे, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, उसकी जो हैसियत थी उसने वो मदद की है, चाहे उसने मन से की हो, चाहे तन से की हो, धन से की हो। राकेश जी आपके पास लौटूंगा। महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी आप सुन पा रहे हैं? महेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, बताइए महेश जी। 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है आने वाले समय में और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और कांग्रेस जो है एक तरह से उसने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। बीजेपी की भी बैठकों का दौर आने वाले समय में शुरू होने वाला है। दमोह में करारी शिकस्त मिली थी, इतने तमाम मंत्रियों के वहां होने के बावजूद, सबकी मौजूदगी के बावजूद भी जो है, तो कांग्रेस तो चाहेगी कि दमोह उपचुनाव का जो है नतीजा जो आया था उसको रिपीट किया जाए। बीजेपी की तरफ से अब क्या तैयारी रहने वाली है? जी देखिए अविनाश जी, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता थे, निश्चित रूप से किस प्रकार से सफेद झूठ उन्होंने बोला। कोरोना काल में राहुल गांधी से लेके नीचे इनके कार्यकर्ताओं तक कोई भी व्यक्ति जनता के बीच नहीं था। केवल और केवल ये झूठ परोसने का काम करते हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर बैठक कर भी रही है और आगामी चुनावों में हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और उसी कार्यक्रम में हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। चलिए महेश जी आपके पास लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा। किस तरह से देखते हैं बाई इलेक्शंस को? 3 विधानसभा सीटों पर होना है और 1 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और दमोह के नतीजे हम लोगों ने सबने देख लिए हैं कि सत्ता में आने के बाद भी जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो दावे जो है कारगर साबित नहीं हुए और कांग्रेस ने अपना जीत का परचम वहां पे लहरा दिया। अभी भी कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान इन 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए तैयार कर लिया है। किस तरह से देखते हैं बाई इलेक्शन को आप? जी देखिए, 1 लोकसभा खंडवा और 3 विधानसभा के चुनाव जो निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि खंडवा और रेगांव ये दोनों सीट भाजपा के कब्जे में थी और भाजपा चाहेगी कि इसको बरकरार रखे, बल्कि जो पृथ्वीपुर और जोगट का जो इलाका है उसको भी भाजपा अपने पक्ष में लाए, इसके लिए चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए कार्य करेगी। कांग्रेस भी चाहेगी कि जो 2 सीट उनकी बरकरार थी वो रहे और 2 सीट लोकसभा का एक विधानसभा की सीट उनके पाले में है। हम देख रहे हैं अविनाश जी की कांग्रेस अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले कमलनाथ जी जैसे ही लौटे हैं दिल्ली दौरे से, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है। कल हम लोग इसी के दौरान कमलनाथ जी से इस बात की जानकारी भी दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 29 तारीख को एक बड़ी बैठक मैं रखूंगा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बीच कल ही उनने 3 क्षेत्र के लिए 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है और पहले से ही जिला प्रभारी नियुक्त है। जिस तरह से कल चर्चा हुई तो बताया गया कि मंडल स्तर पर और मंडलम और बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जो रणनीति दमोह उपचुनाव के लिए अपनाई गई थी उसी रणनीति के अनुसार वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा भी मैदानी स्तर पर पहले से उनकी तो तैयारियां रहती है, लेकिन अभी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती जो है वो राज्यसभा चुनाव, क्योंकि राज्यसभा में मतदाता कम होते हैं, इसलिए राज्यसभा का जो गहलोत के रिक्त होने के बाद जो सीट रिक्त हुई है गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद, उस पर चुनाव मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के पहले हो जाएंगे, जो उपचुनाव के पहले हो जाएंगे। मुझे लगता है भाजपा अभी जी एक बात उस पर केंद्रित की हुई है अभी ध्यान। जी खिलावन जी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, दमोह में कांग्रेस को 2018 में वो दमोह की सीट कांग्रेस ने
अपने कब्जे में ली। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, माना जा रहा था कि दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट गंवाई है, लेकिन इस बार बाई इलेक्शन में वो सीट वापस हासिल कर लेगी। लेकिन वहां की जनता ने दोबारा कांग्रेस पर ही विश्वास जताया। तो जिस तरह से कांग्रेस देखा जाए, 2018 के चुनाव को देखें हम या दमोह बाई इलेक्शन को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनौती कांग्रेस तगड़ी खड़ी कर रही है बीजेपी के सामने, और इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी करेगी, तीनों विधानसभा उपचुनाव में और लोकसभा उपचुनाव में। देखिए अविनाश जी, सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। दमोह की परिस्थितियां बिल्कुल पृथक थी। फिर से भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत मलैया को टिकट नहीं दिए जाने के कारण वहाँ के बहुत बड़ा वर्ग जो है भाजपा का, वो नाराज था। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण थी कि जो कांग्रेस से निकलकर 6 महीने पहले ही भाजपा में आए हैं, उनको पहले केंद्रीय मंत्री का दर्जा देकर निगम का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद फिर से टिकट दी गई। इस बात को लेकर कि करके भी भाजपा के बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो चुनाव कैंपेन के दौरान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगता है वहाँ की परिस्थितियां अलग थी। अब ये 3 विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल पृथक होगी। आने वाले धीरे धीरे समय में पता लग जाएगा जी कि किस तरह से अब चुनावी बिसात बिछाई जाती है। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप जनता के सामने? ठीक है, वो बातें हो गई कि बीजेपी ने दोबारा जो है कांग्रेस के जो मंत्री थे वो तमाम लोग थे जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आकर इस्तीफा दे दिया या चले गए छोड़कर पार्टी। उसके बाद उनकी वजह से सरकार बीजेपी ने वापस हासिल कर ली। लेकिन 2018 में जिस तरह से आप लोगों ने दमखम दिखाया था इन 3 विधानसभा सीटों पर और लोकसभा सीट पर, आपको क्या उम्मीद लगती है कि क्या वो ऐसे काम हैं या क्या वो ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता जो है आपकी तरफ भी आंच भरी नजरों से देखेगी? जी देखिए, 15 महीने का जो कांग्रेस का शासन रहा, कमलनाथ सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय कमलनाथ जी रहे, उसकी तुलना ये 2 साल के शिवराज शासन से अगर की जाएगी तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। राकेश एक बात, 2 साल एक मिनट मैं आप ही की उत्तर से एक सवाल और जोड़ रहा हूं अपना, कि कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा, ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठा रही है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा जो बताया जाता है कि इसमें कांग्रेस फेल रही, वो पूरा नहीं कर पाई। अब ये भी तमाम चीजें हैं जो 15 साल का जो आप कार्यकाल बता रहे हैं सफलतापूर्वक आप लोगों ने पूरा किया और कई चीजें जनता के लिए की, लेकिन इस तरह के जब मुद्दे आएंगे तो उनका किस तरह से आप सामना करेंगे और क्या जनता को जवाब देंगे? जी देखिए, जो किसान का कर्ज माफी वाला मामला था वो अनेक किसानों के वो संख्या दी भी है, उसकी पेनड्राइव भी दी है, सबके सामने है, और किसानों के कर्ज माफी हुए हैं, किसानों को पता है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोले कि कर्ज माफी नहीं की थी, जिनकी कर्ज माफी हुई वो तो जानते हैं कि कर्ज माफी हुई है, तो वो अब बहस का विषय इसलिए नहीं रहा कि वो तो यथार्थ में हो चुका है। अब सवाल है रोजगार का। जो रोजगार की बात शिवराज जी पिछले 15 साल 17 साल के शासन में उन्होंने जो की है, अभी 2 साल से जो बातें कर रहे हैं, और अब उससे सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से इस सरकार ने कोरोना का मुकाबला करने की योजना बनाई उसमें पूरी तरह असफल रहे। लाशों के जो ढेर लगे हैं उसका जवाब देना निश्चित पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद कई सर्टिफिकेट होते हैं, यहाँ तक कि आंकड़े भी कम बताए गए हैं। तो इसकी क्या वजह रही कि लोगों को आज भटकना पड़ रहा है अपने सर्टिफिकेट में ये लिखवाने के लिए कि कोरोना से मृत्यु हुई है और कोई लिख के देने को तैयार नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मुआवजा दीजिए। शुरू में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने स्वयं मुआवजे की घोषणा की थी कि 4 लाख का मुआवजा देंगे, फिर उसको वापस ले लिया था। ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष हैं, जनता भी ये समझती है, मतदाता भी ये समझते हैं कि जो संख्या आप कम बता रहे हैं आंकड़ों की, मृत्यु के आंकड़ों की, उसकी वजह मात्र ये है कि आपको मुआवजा कम देना पड़े। जी समय कम है, नहीं तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाते। प्रतिक्रिया ले लेते हैं महेश जी से। महेश जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं 15 महीने के उनके कार्यकाल की, निश्चित रूप से उठा पटकता हुआ वो का काला अध्याय रखने वाला वो 15 माह का कार्यकाल था। जिस प्रकार से मंत्रियों की
जुतम पेदार हुई हमने सब देखा है, जनता ने बड़ी भांति देखा है। इसीलिए जनता ने जब उपचुनाव हुए 22 सीटों 24 सीटों पर, तब इनको पूरी तरीके से नकार दिया। ये दिखाई पड़ता है कि इन्होंने किसान को धोखा दिया, इन्होंने नौजवान को धोखा दिया, इन्होंने महिलाओं को धोखा देने का काम किया। और यही कारण है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उससे लोगों का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है और धीरे धीरे आप देखें राष्ट्रीय परिषद से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आप देखेंगे कि विलुप्त होती चली जाएगी। जी, आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई लोगों की और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना किया, ये मुद्दा भी बाई इलेक्शंस में प्रमुखता से उठाया जाएगा निश्चित तौर पर। वैश्विक महामारी, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है। इससे सबने साथ मिलकर लड़ना था और उसी तारतम्य में माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश मॉडल की तारीफ की कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर से बेहतर काम किया गया। माननीय शिवराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच से केवल आरोप लगाना और कोरे आरोप लगाना ये कांग्रेस का शगल हो चुका है। जी खिलावन जी, ऐसे वो क्या मुद्दे होंगे और ऐसी क्या वो जो रणनीति होना चाहिए दोनों सियासी दलों की जो देखने को मिलेगी इन बाई इलेक्शंस में? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो कोरोना ने बदल दी हैं और कोरोना एक तरह से जनता के बीच में जाने का बहाना भी है और एक तरह से अपनी खामियों को ढकने का भी एक जो है जरिया बन चुका है कोरोना। कई चीजें कोरोना पर टाली जा सकती है। ऐसे में क्या इसके इतर जो मुद्दे हैं होने वाले हैं और कितना अहम रोल अदा करेगा कोरोना काल इन बाई इलेक्शन पर? जी अविनाश जी, निश्चित रूप से कोरोना काल आगामी बाई इलेक्शन पर बहुत प्रभावी रहेगा। इस काल के दौरान किए गए कार्य सरकार द्वारा वो सरकार के पक्ष में रहेंगे। सरकार ने जो अनियमित जो त्रुटियां की हैं वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन अविनाश जी, मेरा मानना ये है कि प्रत्याशी चयन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। प्रत्याशी चयन और बेहतर प्रत्याशी चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के रूप में के पास मान्य प्रत्याशी के साथ ही यदि प्रत्याशी चयन में आपने सभी फैक्टर का ध्यान रखा, उसके स्वच्छ छवि का ध्यान रखा, तो मुझे लगता है कि आप 50% फैक्टर को पार कर गए। 50% प्रभावी मुद्दे सिर्फ प्रत्याशी चयन होती है, बाकी फिर मुद्दे स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया कार्य या पूर्व में यदि विपक्ष सरकार में रही तो उनके द्वारा किया गया कार्य, इन सब चीजों की तुलना की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई भी दल अपने प्रत्याशी चयन में बहुत गंभीरता से काम करके एक सर्वमान्य प्रत्याशी का चयन करता है, जीतने योग्य चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी का चयन करता है, तो मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। और संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। भविष्य में भाजपा भी जब इस संदर्भ में चुनावी तैयारियां शुरू करेगी तो वह भी इन सब बातों को, इन सब फैक्टरों को ध्यान में रखेगी, ऐसा मुझे अंदाजा है। और आधा चुनाव आप सिर्फ प्रत्याशी, बेहतर प्रत्याशी देकर जीत जाते हैं। अविनाश जी जी राकेश जी, प्रत्याशी चयन पर बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी, और निश्चित तौर पर पहली ही चोट प्रत्याशी के चयन पर उसके चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो। प्रत्याशी का चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट जो बीजेपी का ही गढ़ मानी जाती है, ऐसे में कौन वहां प्रत्याशी होगा, किस तरह से कांग्रेस अब रणनीति बनाएगी, उस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आप टिप्पणी करें। जी जो प्रत्याशी तय होंगे वो सभी लोगों से चर्चा करने के बाद और सभी लोगों की राय लेने के बाद, और निश्चित तौर पर मैं तो सहमत हूं कि जीतने वाला ही प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहिए किसी भी पार्टी को। और कांग्रेस ने ये नीति बनाई है। 2018 में भी आपने देखा होगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार, लेकिन कई बार राकेश जी देखने में आया, कई चुनावों में देखने में आया कि यही जो बातें हैं, यही जो प्रत्याशी चयन का मामला, यही गुटबाजी से लेकर तमाम चीजें एकदम से उजागर भी हो जाती हैं कांग्रेस में। जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब से कमलनाथ जी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद तो ऐसी किसी परिस्थिति की बनने की संभावना नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी का जो नेतृत्व है और जो उनका विजन है उसमें वो साफ तौर पे
एक ऐसे ही प्रत्याशी को चुनते हैं जो जनता की पसंद हो और जो चुनाव जीत के आ सके। पूरी ताकत उसमें कांग्रेस, सारे दल